नमस्कार सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास एक नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वीडियो जो बनने वाला है आपका वो पूरी तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस पर बनने वाला है, जो आपका क्लास 12th का होने वाला है। क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस निकाला गया बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर 2024 में, उसी मॉडल पेपर को हम पूरी तरह से इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। सही सही उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देने वाले हैं। इस प्रकार से हम आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे, जिसमें से संभावित है कि कुछ न कुछ आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है इसे आपका टच हो ही जाएगा। तो वीडियो को केवल अंत तक जरूर देखें और शांति बनाकर देखें। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी 2024 में बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाने में आप मदद कर सकते हैं हमारे माध्यम से। तो देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो सर्वज्ञान आर्ट्स क्लासेस के नाम से, जिस पर आप देख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं आपका, हमने ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, इसमें देखते हैं कि आपका पहला पेपर जो है आपका, इसमें पहला प्रश्न वो क्या पूछा है आपका मॉडल पेपर का। तो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है। इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछता है इसमें कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। दक्षेस को सार्क भी बोला जाता है। दक्षेस को क्या बोलते हैं? तो सार्क बोला जाता है। तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय आपका काठमांडू में हो जाएगा। कहाँ? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी पहले हुआ था बैठक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है कि भारत विभाजन युद्ध कब हुआ। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का जो बीच युद्ध हुआ था वह 1971 ईस्वी में हुआ था। 1971 ईस्वी में ही बांग्लादेश का नया निर्माण हुआ और 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो महासचिव है वह है आपका एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसमें आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो है आपका महासचिव कौन बने थे और एशिया का प्रथम महासचिव कौन बने थे। कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर देना है आपका। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न इसमें पूछा है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 ईस्वी में निलंबित कर दिया गया था। तो इनमें से जो कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के शॉर्ट में लिखते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो कौन सा अंग था जो 1994 ईस्वी में इसको निलंबित कर दिया? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्राटिसिप काउंसिल। ट्राटिसिप काउंसिल हो जाएगा, काउंसिल हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को और दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो भी बिहार के रहने वाले थे और ये भी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी आपका बिहार के रहने वाले हैं। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे और भारत के प्रथम कृषि मंत्री भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर भी एक और प्रश्न बिहार बोर्ड बनाता है कि क्वेश्चन इसमें कि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो गांव पूछेगा, स्थान पूछेगा तो जीरादेई गांव में। कहाँ? जीरादेई में हुआ था आपका इनका जन्म। और कहेगा कहाँ हुआ था तो वैशाली जिला में हुआ था। कहाँ? वैशाली जिला में। बिहार के वैशाली जिला के जीरादेई गांव नामक स्थान पर इनका हुआ था जन्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है इसमें आपका देखिए कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग जो था, संविधान सभा जब बैठक हो रही थी तो उसका बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। संस्थापक की बात करेगा तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां संस्थापक थे मुस्लिम लीग के। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा, हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ होगा, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन के तहत जब भी कहे जोड़ने की बात होगा और हटाने की बात कहेगा तो 44वां संविधान संशोधन होगा। जो 1978 ईस्वी में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन को आपका बोला जाता है लघु संविधान भी बोला जाता है।
8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में है आपका इस प्रकार से, इसमें आपको 8 नंबर प्रश्न में कि संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लग गया, मतलब भारत का संविधान बनाने में भारत के लोगों को कितना समय लगा था। तो इसका समय जो लगा था टोटल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में संविधान निर्माता का जनक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट। इसके बाद 8 नंबर क्लियर हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है इसमें माय डियर स्टूडेंट की कहता है इसमें कि किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है इस वकीलों का स्वर्ग है। तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहे थे कि भारतीय संविधान जो है इस वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर, क्लियर आंसर हो रहा है। इसके बाद देखते 9 नंबर प्रश्न का, 9 नंबर प्रश्न का ये नहीं होगा। 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा प्रोफेसर आयर जेनिंग कहा था। प्रोफेसर आयर जेनिंग कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। महात्मा गांधी नहीं होगा इसमें। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मिस्टेक हो गया था भाई। चलिए इसके बाद देखते हैं 10 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान जो था से भारत में कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पूरे भारत में लागू किया गया था। जबकि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान पर अंतिम बैठक पूछेगा तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। सभी का हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। क्लियर हो गया। 12 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के हित की रक्षा करता है। तो 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति और शिक्षा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। तो उन्मूलन किया जाता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो है इसे अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न देखिए कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो हटाने की बात कहेगा तो आपका 44वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया था और संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था, हटा दिया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करेगा। मौलिक अधिकार जो है उसको लागू करने के लिए रीट जो होता है वह कौन जारी करेगा। तो वो जारी करेंगे आपका सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग में जो होते हैं से आपका सदस्यों की संख्या जो होता है वह 3 होता है। कितना, 3 होता है। क्लियर हो रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न हो गया। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। कौन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में है आपका किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगा सकते हैं। यह भारत के विशेषकर संविधान का अनुच्छेद दिया जाता है जो उसका अधिकार है राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 56 के तहत जो है वह राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में। राष्ट्रीय आपात 352 के अनुच्छेद लगाया जाता है और वित्तीय आपात जो होता है इसे 360 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगाया गया, एक मरतबे भी अभी तक नहीं लगाया गया है। और जो राष्ट्रपति शासन है वह कितना बार लगाया, तो 3 मरतबे लगाया जा चुका है, 3 बार लगाया गया। क्लियर, 18 नंबर क्लियर हो गया। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जितना भी मंत्रिपरिषद होगा वो सबके सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा कि लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और पहला लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, ये भी आपको बताना है। चलिए इसके बाद 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न कहता है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो चुनाव आयोग का जो है इसे अनुच्छेद कौन में किया गया है, तो अनुच्छेद 324 कब किया गया, 324, अनुच्छेद 324 ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर है।
21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। तो कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है? तो वो है आपका राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर में था, इसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होगा वो करेगा हमारा राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन? राष्ट्रपति, जो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और बताना है आपको कि प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन बने थे। 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न है इसमें कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके बाद देखते हैं अगला 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकसभा के संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य होते हैं? तो संघ शासित से माने केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटोरीज, जो आपका संख्या है भारत में वो 8 है अभी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो इनके लिए कितना रिजर्व होता है सीट? तो जो होता है 20 होता है। कितना? 20। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न सर 25 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय जो होता है हर एक स्टेट में कुछ न्यायालय होता है जिसका जो उच्च न्यायालय के जो होता है आपका न्यायाधीश, उसका जो सेवानिवृत्ति का मतलब रिटायरमेंट जो होता है वो कितना वर्ष में रिटायर करते हैं? तो 62 वर्ष में। कितना वर्ष में बाबू? तो 62 वर्ष में करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कितना वर्ष में करेगा? तो 65 वर्ष में करेगा। याद रखना है 65 वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या करेंगे? सेवानिवृत्ति करेंगे। और 62 वर्ष की उम्र में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति करेंगे। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वोच्च यानी उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय की संख्या जो है इसे 25 हो गया। कितना? 25। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपको ये भी पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में, वह है आपका सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। और सबसे छोटा की बात करेगा तो सिक्किम उच्च न्यायालय सिक्किम में है। कहाँ? सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है इसमें आपका संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है? तो किस अनुसूची में जो है इसे केंद्र और राज्य के बीच विभाजित करेगा? तो 7 अनुसूची कैमा 7वां में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट वो मनाया जाता है आपका, अगला देखते हैं ऑप्शन इसमें कहाँ दिया हुआ है। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है ना। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न बाबू आपसे पूछ रहा है कि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो 1993 ईस्वी में लागू किया गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 1992 भी मिलेगा इसमें, लेकिन 1993 दिया, ये भी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर हो गया। 30 नंबर प्रश्न का देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद पूछा है और थोड़ा मैंने यहाँ डेट डाल दिया है तो ये सब गलत दिया हुआ है। 362 जो अनुच्छेद है वो आपका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 362 होगा इसका सही आंसर, जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। क्लियर, इसका 362 होगा, इसमें डेट डाल दिया गया है। बिहार बोर्ड भी है ससुरा पगला गया है। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्य पुनर्गठन का जो आयोग था उसका जो अध्यक्ष थे से न्यायमूर्ति फजल अली थे। न्यायमूर्ति फजल अली जो थे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वह पुनर्गठन का आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या थे? अध्यक्ष थे। 31 नंबर प्रश्न हो गया। 32 नंबर देखिए, कहता है भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो गठित होने वाला जो राज्य है वो आपका है आंध्र प्रदेश। कौन है बाबू? तो आंध्र प्रदेश जो है इसे आपका गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहला भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला कौन है? तो ये था आपका आंध्र प्रदेश से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह हालांकि इसका आपका क्वेश्चन इस प्रकार का देता है कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो गृह मंत्री होता है वही भारत का या तो कहीं का उप प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपको याद रखनी है बड़ी बातें।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 33 नंबर क्लियर हो गया। 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर प्रश्न कहता है ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद उज्बेकिस्तान का राजधानी है, जहां पर आपका क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था युद्ध। उसी युद्ध के चलते यहाँ पर जो उस समय रसिया का जो आपका प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था कोसोजीन, कोसोजीन के नेतृत्व से ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुलाकात हुआ ताशकंद में, जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और उसी समय उनका आकस्मिक मृत्यु हो गया था एक होटल में 1966 ईस्वी में, लाल बहादुर शास्त्री के। चलिए इतना बता रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न कहता है कांग्रेस के युवावर्तकों के किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाएगा? तो इसका सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का हो जाएगा आपका चंद्रशेखर को। किसे? चंद्रशेखर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब कराई गई थी? तो 1952 ईस्वी में पहली आम चुनाव कराया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ना। 37 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री जो बने थे सो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी यहाँ डायरेक्ट दिया है BR अम्बेडकर। पूरा नाम है इसका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, आपको पता होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न 39 नंबर प्रश्न में आपका पूछ रहा है कि योजना आयोग को भांगकर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग की स्थापना सबसे पहले जान लीजिए कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था योजना आयोग की स्थापना। तो योजना आयोग के नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नीति आयोग जो है इसे आपका 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के नाम से बदलकर आपका नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और पहला नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो नरेंद्र मोदी बने थे, याद रखना है आपको। 40 नंबर प्रश्न, इतना बढ़िया से कोनो वीडियो दूसरा चैनल पर नहीं मिलेगा बाबू। 40 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था, तो जिससे क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भारत पाक युद्ध, जिनमें बांग्लादेश का नव निर्माण देश बना था। बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से क्या हो गया बाबू? हार गया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 42 नंबर प्रश्न, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था या किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1954 ईस्वी में आपका पंचशील समझौता हुआ था। जिस समय यह समझौता हो रहा था उस समय भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री आपका जो थे सो वो थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो चीन के जो मेन नेतृत्व करता था जिनका नाम था चाउ इन लाई। क्या नाम था? चीन का आदमी कौन था? चाउ इन लाई। और भारत के नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हस्ताक्षर हुआ था जो 1954 ईस्वी में हुआ था। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि सन 1972 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। कौन सा? शिमला समझौता। 1971 ईस्वी के जब युद्ध के बाद आया तो उसके बाद 1972 ईस्वी में भारत के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक आयोजन किया गया, और 1972 ईस्वी में जो समझौता हुआ उसे शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था? तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका PV सिंह। कौन हो जाएगा? PV सिंह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 45 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष होगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको आपको बताने वाले हैं। तो एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी कांग्रेस के? तो इंदिरा गांधी बनी थी। इसके बाद भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस कौन बना था कांग्रेस के? तो सरोजिनी नायडू। तीनों आंसर वाइज को दिया गया है, जो तीनों को हम अलग अलग प्रश्न के रूप में बताएं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट।
46 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति है जो आपका निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न कहता है किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ? तो किस वर्ष हुआ था केंद्र में जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ? तो 47 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी में, क्योंकि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और पूरा देश में इमरजेंसी 18 महीना के लिए लगा दिया गया था। और उसके बाद जो था से जनता पार्टी और इसकी सरकार बनती है, जिसका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं भारत में मोरारजी देसाई। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न 48 नंबर कहता है कि भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की? तो भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा हमारे जयप्रकाश नारायण ने किया था। इनको जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता है और इसे लोकनायक भी कहा जाता है। लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण के। संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखिए 48 हो गया। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो फखरुद्दीन अली अहमद नाम था। क्या नाम था? फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रपति यानी जो थे वह आपातकाल की घोषणा किया था पूरे देश भर में। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत पूछता ही वाला। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद कहाँ है? मैंने बोडोलैंड जो स्थान है वह कहाँ है? तो असम में है बोडोलैंड। कहाँ? असम में। ऑप्शन ए उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 51 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? यानी पूर्वोत्तर भारत को 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, तो इनमें से कौन सा जो राज्य है नहीं होगा? तो पश्चिम बंगाल इसमें से नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो काका साहेब कालेकर थे। काका साहेब कालेकर थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कहता है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है से ऑप्शन नंबर डी पीवी सिंह ने किया था। कौन किया था? पीवी सिंह ने। कब किया था बाबू? तो 1990 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1990 ईस्वी। पीवी सिंह याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? तो 74वां संविधान संशोधन। कौन? 74वां संविधान संशोधन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो आपका हुआ था 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 54 हो गया बाबू। 55 नंबर प्रश्न कहता है किस प्रधानमंत्री ने 1991 ईस्वी में पूर्व की ओर देखो की नीति आरंभ किया था? तो कौन किए थे पूर्व की ओर देखो? तो ये किए थे आपका पीवी सिंह। कौन किए थे? कौन किया था इसका? तो पीवी नरसिम्हा राव किए थे। पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न कहता है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार जो था से आपका 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। सूचना का अधिकार पारित करने वाला आंदोलन करने वाला पहला राज्य था आपका राजस्थान। कौन था? राजस्थान में पहली बार जो हुआ था वह सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि दलित पैंथर नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया था। वहां दलितों को शोषण किया जाता था, इसके लिए वहां के दलितों ने एक कमेटी बनाई जिसे दलित पैंथर के नाम दिया गया। महाराष्ट्र में यह किया गया था। कब किया गया? कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। अगला प्रश्न 58 नंबर कहता है बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया? तो त्रिस्तरीय। कितना? तो त्रिस्तरीय किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर प्रश्न पूछा इसमें आपका कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वह किसके अध्यक्ष में हुआ था? तो मार्शल टिटो के अध्यक्ष में हुआ था। किसको? मार्शल टिटो। 1961 ईस्वी में बनाया गया था गुट निरपेक्ष। कहाँ हुआ था प्रथम सम्मेलन? तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। और बेलग्रेड में कितना देश भाग लिए थे? तो 25 देशों ने भाग लिया था। कितना देश में? 25 देशों ने भाग लिया था। बेलग्रेड में हुआ था 1961 ईस्वी में। जिसका अध्यक्ष कौन किए थे प्रथम? तो मार्शल टिटो किए थे। और भारत के अध्यक्ष कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल
बिल्कुल सही आंसर है। 60 नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत ने पहला सफल परमाणु प्रशिक्षण कब किया? तो भारत ने पहला सफल परमाणु प्रशिक्षण 1974 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस समय यह प्रशिक्षण किया जा रहा था उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपका श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। जिस मिशन का नाम क्या दिया गया? तो स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। क्या दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा। 61 नंबर प्रश्न, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो मैकमोहन रेखा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? बाबू और मैया दोनों को बोल रहे हैं। चलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से बताना है कौन सा देश है जो आपका सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर म्यांमार जो है इसे आपका सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कुल 8 देश शामिल है और 8वां देश आपका अफगानिस्तान बना था। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? 62 हो गया। 63 देखते हैं, कहता है सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो सार्क का पहला सम्मेलन आपका जो कहाँ हुआ था बाबू? तो 63 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा सो आपका हो जाएगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी में हुआ था, ढाका में। अगला प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर हो गया। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय द हेग है जो नीदरलैंड की राजधानी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51 के ए हो जाएगा। 51 के ए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग कहेगा मौलिक कर्तव्य तो आवेगा 4। कितना आवेगा? भाग 4 के का में आवेगा, 4 के का में आवेगा। क्लियर? 65 नंबर क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के कुल कितने मौलिक अधिकार कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल जो है इसे आपका 11 मौलिक कर्तव्य। कितना? 11 मौलिक कर्तव्य। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है, किस देश की सहायता से लिया गया, किस देश की संविधान से लिया गया है। 67 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व का जो भाग आ जाएगा वो चौथा भाग आ जाएगा। कौन आ जाएगा बाबू? तो चौथा भाग आएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि 19वें अनुच्छेद में नागरिक को कुल कितने स्वतंत्रताएं मिली है, यानी कितने मौलिक अधिकार मिला है? तो 6 मिला हुआ है। कितना? 6। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 68 नंबर हो गया। 69 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। इस प्रकार से हो गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। और लोकसभा में करता है 2 को। कितना? 2 व्यक्तियों को। 71 नंबर प्रश्न कहता है राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख जो हो जाएगा वह मुख्यमंत्री होगा। और लेकिन कहेगा कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होगा। इसी प्रकार से आपका पूछता है कि भारत का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? तो भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। और भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? तो वो होगा राष्ट्रपति। याद रखना है, VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं बाबू। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करती है? तो कितना प्रतिशत? तो 1/6%। और बिहार में विधान परिषद की कुल सीट कितना है? तो 75 सीट है। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। भारत में किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार दिया गया कि कोई व्यक्ति को जो जज फांसी का सजा सुना देता है तो उसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। ऐसा भारतीय संविधान में लिखा गया है। 74 नंबर प्रश्न कहता है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवार का जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष पर। और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए आपका 35 वर्ष होना चाहिए। क्लियर? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का जो विघटन होगा वो कौन करेगा?
तो लोकसभा का विघटन की बात करेंगे तो वो करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति जो है इसे अध्यादेश जारी करेगा भारतीय संविधान के कितना अनुच्छेद के तहत? तो 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 123। कितना? 123 के तहत जो है इसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अब देखिए जो 124 दिया हुआ है, इसका मतलब होगा कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न की लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, माने चुने जाते हैं? तो 5 वर्षों के लिए। और राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर प्रश्न देखिए, 78 नंबर प्रश्न कहता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर बने थे। जीवी मालवंकर। पूरा इनका नाम है गणेश वासुदेव मालवंकर। पूरा नाम क्या है? जी से गणेश, वी से वासुदेव, गणेश वासुदेव मालवंकर पूरा नाम इसका हो गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 78 हो गया। 79 नंबर देखिए, कहता है भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो भारत के चुनाव आयोग के संघ सूची में रखा गया। किसमें? संघ सूची में रखा गया। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है? तो 3 प्रकार का किया गया है। कै प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हो गया राजनीतिक, दूसरा हो गया आर्थिक और तीसरा हो गया सामाजिक। पहला राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक, ये 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न इसमें कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे के पास है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया। तो याद रखना है भारत के संविधान अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये कौन लाता है? तो यह किसके द्वारा लाया जाता है? तो अधिकार किसे है लाने का? तो 81 नंबर प्रश्न का हो जाएगा जो अधिकार है वह संसद के है। कौन सा है? संसद के है। अब 82 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 या 92 देश शामिल है। क्लियर हो रहा है? इसके कुल 6 अंग है। देखिए अगला प्रश्न पूछ दिया है, कहता है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो 6 अंग है। कितना अंग है? 6 अंग है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 84 नंबर प्रश्न कहता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी जो है इसे अस्थायी सदस्य नहीं है। बाकी 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। पहला फ्रांस, दूसरा चीन, तीसरा ब्रिटेन, चौथा अमेरिका और इसके बाद एक रूस। ये 5 गो हो गया। इसमें 3 गो दिया हुआ है। एक अपना हो गया अमेरिका, रूस और एक हो गया रूस। ये 2 देश हो गया था। 3 और 2 5, टोटल कितना देश है? तो 5 कंट्री है। 85 नंबर प्रश्न सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों की संख्या कितना है? तो 10। अस्थायी देशों की संख्या कितना है? तो 10 है। क्लियर। अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न देखिए, 86 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा जो अमेरिका में स्थित है। इसके बाद अगला 87 नंबर प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO शॉर्ट में बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है इसमें बाबू 88 नंबर की गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कहता है कि किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड में। कहाँ? तो बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष का पहला आंदोलन किया गया था। आंदोलन का सम्मेलन किया गया था जिस समय टीटो जो थे वह इनका अध्यक्ष किए थे। भारत से आपका कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वीं सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? तो कहाँ होने जा रहा है? तो युगांडा में होना जाता है। युगांडा में। कहाँ? युगांडा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 91 नंबर प्रश्न कहता है दक्षेस सार्क में कुल कितने सदस्य देश है? तो 8 देश है। कितना? 8 देश है। 8वां देश कौन बना? नवीन देश कौन बना सार्क में? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। सार्क का अंतिम सदस्य देश कौन बना? देखिए दे ये भी तो अफगानिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। 93 नंबर प्रश्न कहता है सार्क की स्थापना किसकी स्थापना बाबू? तो सार्क की स्थापना कह दिया किसका? तो सार्क का। ऊपर चला गया, देख लेते हैं। नीचे आ जाइए बाबू, बहुत छटपटा रहा है। इसके बाद देखिए सार्क की स्थापना किधर गया? सार्क की स्थापना कितना नंबर क्वेश्चन था? इसके बाद
92 अपने काम करता है मोबाइल वा। कमेंट करके जल्दी मोड टच करवाइए। मेरा चैनल को मोबाइल लेना है बाबू, तब वीडियो बढ़िया बढ़िया बनावेंगे आप लोग का। चलिए देखिए, सार्क का की स्थापना कह दिया इसमें ना, सार्क का देखिए यहाँ पर अंतिम देश हो गया सार्क का मुख्यालय। सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो सार्क की स्थापना हुआ था आपका 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। कि अगला 94 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा के सीट जो है सो 243 को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पास हुआ? तो 1976 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? तो 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1985 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1985 ईस्वी ऐसे देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1985। या कहीं जो इस समय जो आपका प्रधानमंत्री थे वो थे आपका राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। 97 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल लाया जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपात 352। 98 नंबर प्रश्न देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 21 ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 15 नंबर ऑप्शन बी जो दिया हुआ 15 अनुच्छेद, इसमें किसी भी व्यक्ति के जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव करेगा तो उसे कानूनी अधिकार दंड दिया जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा उसका। इसके बाद 14 नंबर में कहता है कि भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति के साथ समान अधिकार, यानी बड़ा हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी पर एक कानून लागू होगा। अनुच्छेद 14 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए 99 नंबर कहता है कि इसमें 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी या कौन थे? तो ये थे आपका इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे जिस समय राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। 18 महीना तक लगाया गया था राष्ट्रीय आपात बाबू पूरा देश में। इसके बाद देखिए 100 नंबर प्रश्न कहता है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य है। कितना? 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8 गो है। इसके बाद भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितना है टोटल? तो 9 है। कितना पड़ोसी देश है? 9। ये था आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें हम आपको पूरी तरह से इतना बेहतरीन ढंग से आपका वीडियो में बताया, सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर दिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप परिवार को भी बोलिए पढ़ने के लिए, अपने आप ही झंडा गाड़िएगा। केवल चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।